हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे G68 को, कोऑर्डिनेटेड रोटेशन कमांड को। और इस कमांड को कैंसिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं G69 को। ठीक है, तो आज इसी कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक पार्ट है और ये है 250 बाई 250 का। और इसमें हम चारों कोने पे हमें चैम्फर मारना है। ठीक है, 15-15 mm का चारों कोने पे चैम्फर मारना है। ये लिखा हुआ है जैसे चैम्फर 4 टाइम 15 mm, यानी 15 mm के चारों कोने पे चैम्फर मारना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये जो चैम्फर लगाएंगे हम G68 की मदद से लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो प्रोग्राम नंबर हमने ले लिया O001। ठीक है, अब हम करते हैं मशीन को रेफरेंस G91 G28 Z 0.0। मशीन को आप टूल चेंज करते हैं M06 T01, एक नंबर टूल यूज़ करेंगे इसलिए। ठीक है, इस पेंडल स्टार्ट करते हैं S 2000 RPM, क्लॉक वाइज घुमाने के लिए M03। ठीक है, अब G0 G90 एब्सोल्यूट G54 नंबर यूज़ करेंगे कोऑर्डिनेट। और इसका जो XY करेंगे हम यहाँ से लेंगे, इसको सेंटर ऑफ सेट है पार्ट का। ठीक है, तो G54 X हो गया हमारा। अब X देखना, X और Y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और टूल इसमें यूज़ करेंगे हम एंड व्हील लेंगे। एंड व्हील लेते हैं हम डाया 20 का। ठीक है, 20 का लेंगे और इसमें कंपनसेशन यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, 41 मतलब जो कहते हैं G41 G42, वो कंपनसेशन यूज नहीं करेंगे। तो अब हम इसको उतारते हैं इस कोने पर। पहले ये वाला चैम्पर मारेंगे, फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, तो पहले यहाँ उतारते हैं इसको। और इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, तो ये हमारा जब 250 का पूरा ही लिखा है ना, 250 का, तो यहाँ से इसका हाफ हो जाएगा। जो सेंटर यहाँ से लिया तो ये हाफ हो जाएगा यहाँ से 125। ठीक है, तो 125 ये, और डाया हमारा टूल का 20, तो इसका रेडियस हो गया 10। तो 125 और 10 एंड मिल का रेडियस, तो हो गया 125 और 10 135। ठीक है, 135। और वाई निकल के आएगा हमारा, वाई आएगा यहाँ। एक्स का तो यहाँ निकल गया इधर बाहर। अब वाई का निकालेंगे यहाँ से, ये वाला वाई यहाँ। वाई का कितना आएगा, वाई में भी 250 है, तो 250 का आधा हो गया 125, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया 125। अब 125 में ये चैम्फर है 15 का। ठीक है, तो 15 का, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से ये भी 15 है और यहाँ से ये भी 15 है। तो अब जब ये यहाँ से ये 15 तो माइनस हो जाएगा ना, जब टूल हमें यहाँ उतारना है, तो ये यहाँ से है इस जगह पर से यहाँ तक 125। अब 125 में 15 माइनस कर देंगे, 125 में से 15 माइनस हो जाएंगे तो हो जाएंगे 110। ठीक है, 110, और कटर का जो रेडियस है 10, अब उसमें जोड़ देंगे। यहाँ से ये 110 हो गया, 110 में और जो कटर का रेडियस है 10, वो प्लस कर देंगे। 110 और 10 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120। 120 है यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया XY की वैल्यू आ गई हमारे जहाँ टूल उतरेगा। ठीक है, अब G43 टूल लेंथ कंपनसेशन पॉजिटिव, हाँ, टूल लेंथ कंपनसेशन पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए ऑफसेट हो गया 1 नंबर। Z 100 mm M08 कूलेंट ऑन करने के लिए। ठीक है, अब उतार देते हैं टूल को Z2 पर। Z2 पर उतार दिया, 0 एंड ब्लॉक। अब लाएंगे फीड में G01 लीनियर के लिए, Z 0.0 फीड 1000 की, मतलब धीरे धीरे टच होगा टूल से। ठीक है, मतलब पार्ट से 1000 के मतलब ये फीड हो गई 1000 की, तो टूल यहाँ ऊपर हो गया, टच हो जाएगा मतलब पार्ट से हमारे से। अब कर देते हैं सब प्रोग्राम कॉल M98 PO 000
2, ठीक है। और एल बाद में डालेंगे जो लूप निकल के आएंगे हमारे। तो पहले सब प्रोग्राम बना लेते हैं आगे का। सब प्रोग्राम नंबर हमने डाल ही दिया है 2, यहाँ भी 2 ही लिखेंगे, O 0 0 0 2 एंड ब्लॉक, ठीक है। अब ले लेते हैं मशीन को इंक्रीमेंटल में G91, ठीक है। इंक्रीमेंटल में G01 लीनियर Z माइनस 1 mm का कर देंगे एक बार में, और डाल देंगे फीड। 2000 के दे सकते हैं कि जो फीड में नीचे जाएगा तो फ्री होगा, उस टाइम वो माल नहीं काट रहा होगा, ठीक है। 2000 हो गया। अब टूल हमारा यहाँ कहीं खड़ा है इस तरफ, 1 mm नीचे और बाहर की तरफ खड़ा है, ठीक है। अब इसको टूल को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, चैम्फर मारने के लिए टेढ़ा जाएगा ना यहाँ से, तो यहाँ टूल कुछ इस तरह यहाँ आ जाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट देंगे। अब इसके लिए देंगे पहले एब्सोल्यूट में G90 एब्सोल्यूट मोड में आ जाएगी, और ये G91 कैंसिल हो जाएगा इससे G90 से, ठीक है। G01 अब देंगे x की वैल्यू। x यहाँ क्या होगा, x यहाँ निकल के आएगा हमारा, जब 250 का आए पूरा पार्ट तो 250 का आधा हो गया, यहाँ से ये हो गया 125, यहाँ से ये 125 है। अब 125 में ये वाला 15 घटा देंगे जो चैम्फर मारना में, कम से कम हमें तो टूल यहाँ लेके आना बस। तो यहाँ से 15 घटा देंगे तो 110। अब 110 में टूल का जो रेडियस प्लस करना फिर वो हो जाएगा, प्लस हो जाएगा उसमें 110 और टूल का रेडियस 10, तो यानी 120 हो गया। और y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ, जो y आएगा y हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये 125 है, 125 में ये टूल का रेडियस प्लस कर देंगे, 125 10 135 प्लस में 135, ठीक है। टूल हमारा यहाँ बाहर आ गया। अब इसको फिर 1 mm नीचे ले जाएंगे, यहीं 1 mm तो यहाँ से काट के चला गया, 1 mm नीचे चला जाएगा अब दोबारा, और फिर लेंगे इसको इंक्रीमेंटल में G91 के लिए, ठीक है। G01 Z माइनस 1 mm फीड 2000 की ले सकती है अपना, ऊपर से अपना आप ले लेके, अगर नहीं डालोगे तो भी 2000 की फीड डाल दी। और टूल यहाँ 2 mm नीचे हो गया। अब 1 mm यहाँ से गया था काटता हुआ, 1 mm और नीचे हो गया इसकी वजह से, ठीक है। 2 mm नीचे हो गया अब, और उसको वापस यहाँ ले आएंगे। 1 mm तो काटता गया था, 1 mm नीचे गया, फिर नीचे इधर ही आ जाएगा, तो 2 mm काट देगा एक बार में। अब यहाँ पीछे वाले कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे, यहाँ वाले। इसके लिए G90 एब्सोल्यूट में लेंगे, G01 और इसके कोऑर्डिनेट पहले मिल चुके हैं हमें, ये रहे यहाँ, ठीक है। यही वाले आएंगे दोबारा, क्योंकि यहीं से चलना शुरू हुआ था ना, तो यहीं ला रहे हैं, तो इसके लिए यही कोऑर्डिनेट लग जाएंगे दोबारा। 135 सॉरी x 135 y 120 एंड अ ब्लॉक, या फिर देना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ऑटोमेटिकली ही लेगी ऊपर से, ठीक है। और टूल हमारा 1 mm यहाँ गया था, फिर काटता हुआ यहाँ गया, फिर 1 mm नीचे गया, फिर यहाँ काटता हुआ यहीं आ गया, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट करा था टूल वहीं ले आए हम, ठीक है। अब सब प्रोग्राम एंड कर देंगे, M99 सब प्रोग्राम एंड। अब चलते हैं मेन प्रोग्राम पर, ठीक है। और टूल ऐसा काटने के बाद यहाँ आ जाएगा वापस अगली लाइन पर, और ये हमारा लूप डाल देते हैं। यहाँ कितने निकल के आए, ये जो लूप है इसमें कम से कम 2 mm काट देगा ये, 1 mm ये रहा, 1 mm ये रहा। 1 mm जो यहाँ से काटता हो जाएगा, और 1 mm ही नीचे आएगा जब काटता हुआ आएगा, ठीक है। 2 mm हो गया, तो एक लूप में काट रहा 2 mm। और ये इसकी हाइट है ब्लॉक की कितनी है, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं ले लेता हूँ, चलो यहाँ इसकी हाइट ले लेते हैं 100 mm, 100 mm, ठीक है। 100 mm का ब्लॉक है ये प्लेट है जो भी है, 100 mm है। तो 100 mm की काटने के लिए हमें जब 2 mm एक बार में काटेगा तो 50 लूप में काट देगा, ठीक है। तो इसके लिख देंगे 50 एंड अ ब्लॉक, ये 50 में 100 mm की प्लेट को काट देगा, ठीक है। अब इसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। G0 G90 Z 20
एंड ब्लॉक, मतलब काटने के बाद 20 mm ऊपर उठेगा यहाँ से टूल। यहाँ था ना टूल, मतलब जो काट के यहाँ से गया तो यहाँ है, अब इसे काट तो वो ऊपर आया, मतलब 20 mm ऊपर हो गया यहाँ से अब। ठीक है, 20 mm ऊपर हो गया। अब इसके लिए जाएगा, इसको काटने के लिए, तो इसके काटने के लिए जाएगा तो हमें कोऑर्डिनेट अब रोटेशन कमांड यूज़ करना होगा G68। ठीक है, इसके लिए यूज़ करेंगे G68 X 0.0, क्यों X तो हम छेड़ ही नहीं रहे, X तो बीच में ही है, X0 Y 0.0। ठीक है, अब R डालेंगे। अब हमारा टूल यहाँ था ना, इसको काट बनाया था हमने चैम्फर को, तो अभी इसको बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ से ये 90 डिग्री हो जाएगा। पूरा एक सर्कल होता है ना 360 का, तो एक ये हो गया 90, 180, 270 ऐसे। ठीक है, तो अब 90 का बनाएंगे पहले इस वाले चैम्बर को, तो 90। ठीक है, एंड ब्लॉक 90। और जब हमने ऊपर वाली लाइन दी थी ना, यही लाइन फिर नीचे देनी है, G0 G90 Z20 Z20। अब टूल हमारा Z यहाँ Z20 पे था ना, ऊपर 20 mm ऊपर, तो यहाँ से शिफ्ट होकर 20 mm ऊपर ही ऊपर 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 यहाँ आ जाएगा इस वाले चैम्बर को बनाने के लिए। और ये 20 mm ऊपर है, ठीक है, इससे, और उसको नीचे इससे पार्ट से टच कराएंगे टूल को, तो उसके लिए करेंगे हम G01 Z0.0 फीड 1000 की। ठीक है, 1000 की फीड पर टच हो जाएगा टूल यहाँ से। अब बहुत से लोगों के मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि 2 लाइन क्यों दे दी एक जैसी। 20 mm ऊपर उठा, XY में ये रोटेट हो गया 90 डिग्री, और फिर Z0 हो जाना चाहिए था। अगर आप ये वाली लाइन नहीं दोगे ना, ये वाली, तो टूल क्या करेगा, यहाँ तो 20 mm उठ गया था, यहाँ 20 mm उठ गया। अगर आप नीचे वाली लाइन नहीं दोगे ना, ये वाली 20 mm वाली, तो टूल जब यहाँ तक शिफ्ट होता हुआ आएगा ना इसको बनाने के लिए, तो 20 mm से ऐसा नीचे की तरफ टेपर में चलता हुआ आएगा वो, ऐसे यहाँ ऑटोमेटिक जेड हो जाएगा, यहाँ अपना Z0 हो जाएगा। मतलब टेबल में जहाँ 20 mm उठा ना, यहाँ 20 mm नहीं रहेगा वो, यहाँ तक आते हुए यहाँ Z0 हो चुका होगा। और ऐसा ये भी हो सकता है यहाँ क्लैंप लग रही हो या कुछ और लग रहा हो तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए 20 mm उठाया तो 20 mm यहाँ भी उठा हुआ ही रहना चाहिए, मतलब सीधा ऐसा है, ऐसे 20 mm ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसको भी नीचे भी Z20 की लाइन देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इस लाइन को नहीं देखो चल तो जाएगा, पर ये यहाँ तक 20 है ना, तो यहाँ तक आते आते ये Z0 हो चुका होगा अपना आप ही, आपको करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए अब इसलिए उसको Z20 पे लेके आएंगे, ऊपर से जैसे Z20 लिया, कोऑर्डिनेट रोटेट करे, फिर Z20 की लाइन देनी है कि ऊपर ही ऊपर आए यहाँ 20, ऐसा टेपर में ना चल के। ठीक है, ऊपर टूल से 20 mm यहाँ तक ऊपर ही ऊपर आए, इसलिए इसको भी नीचे 20 mm ही देना पड़ेगा। ठीक है, फिर 20 mm आने के बाद फिर Z0 करेंगे इसको। ठीक है, Z0 कर दिया, आज सब प्रोग्राम कॉल कर देंगे यहाँ भी, M98 P0002, यही सब प्रोग्राम लगेगा इसमें। लूप अब तो निकल के आ चुके हैं 50। ठीक है, 50। अब इससे ये यहाँ बनाने लगा चैम्फर। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए टूल को उठाएंगे G0 रैपिड में, एब्सोल्यूट में, G0 G90 Z20 में उठा दिया। अब कोऑर्डिनेट रोटेट कर देंगे, G68 X 0.0 Y 0.0 और R अब हो जाएगी R 180। ठीक है, 180 पे यहाँ आ गया। अब इसको फिर ये ऊपर वाली लाइन दे देंगे फिर दोबारा, नहीं तो ये टेपर में चलता हुआ आ जाएगा, जेड में टेपर आ जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। ये जो ऊपर वाली लाइन है Z20 वाली दोबारा नीचे देनी है एक बार और, G0 G90 Z20 एंड ब्लॉक। ठीक है, और ऊपर है 20 mm यहाँ उठा तो 20 mm तक यहीं उठे हुए ही यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 20 mm है तो यहाँ तक आते आते भी 20 mm ही रहेगा। अगर आप ये 20 वाली लाइन नहीं दोगे तो यहाँ से जब 20 mm उठा होगा ना, यहाँ तक आता है तो Z0 हो चुका होगा। और जब 20 mm नीचे आएगा धीरे धीरे यहाँ से ऐसे, तो शायद क्लैम्प वगैरह में टकरा सकता है, इसीलिए
Z20 ऊपर देना ज़रूरी है और नीचे भी, ठीक है। Z20 दे दिया हमने, यहाँ भी 20 mm ऊपर उठा हुआ है इस टाइम, ठीक है। अब से Z0 करेंगे, G01 Z0.0 फीड 1000 की, और टूल यहाँ टच हो गया हमारे पार्ट से, ठीक है। अब ये सब प्रोग्राम फिर कॉल कर देंगे, M98 सब प्रोग्राम नंबर P0002, ठीक है। लूप हमारे हैं 50, सेम डालेंगे सब में, ठीक है। कि चारों तरफ एक ही वही है, मोटाई हर जगह पर 100 mm ही है ना, तो 50 डाल देंगे, ठीक है। अब इससे इस पर चैम्फर लग गया हमारा। अब फिर उठाएंगे टूल को 20 mm उठाने के लिए करेंगे G0 रैपिड में, G90 एब्सोल्यूट में, Z 20 mm उठा दिया। अब कोऑर्डिनेट फिर रोटेट कर देंगे, G68 X 0.0 Y 0.0, और अब कर देंगे रेडियस, कितना निकल के आया था हमारा, यहाँ तक आ गया 180, तो अब आ जाएगा 270, ठीक है। 270 डिग्री होता है वैसे, आर के हिसाब से लिखते हैं, रेडियस लिखते हैं, ठीक है। 270। अब यहाँ आ जाएगा टूल, 20 mm उठा दिया ना, तब 20 mm नीचे भी डालनी पड़ेगी एक बार लाइन, G0 G90 Z20, जो सेम लाइन है ना ये वाली, ये यहाँ भी नीचे लिखनी पड़ेगी। अब 20 mm यहाँ आ गया, ऊपर है हमारा टूल, यहाँ तक आ चुका है। इसका फिर Z0 कराएंगे, G01 Z0.0 फीड में उतारेंगे 1000 की में, एंड ब्लॉक। अब हमारा टूल पार से टच हो चुका है, ठीक है। अब इसको यहाँ ऊपर इस तरफ बना देता हूँ, अब नीचे लाइन बची नहीं जगह, इसके आगे का प्रोग्राम यहाँ, ठीक है। अब हमारा टूल टच हो चुका है पार्ट से, टच होने के बाद अब सब प्रोग्राम कॉल करना है, M98 P0002 L 50, ये फिर चल जाएगा प्रोग्राम, इसको भी बना देगा ये चैम्फर को, ठीक है। और चैम्फर बनाने के बाद आप टूल को ऊपर रेफरेंस में ले जाएंगे अब, ठीक है। इसको बना चुका है। अब G0 G90 G80 और G ये 69, इससे G68 जो कमांड हमने एक्टिव करी थी ये कैंसिल हो जाएगी अब, ठीक है। और Z100 है, कूलेंट ऑफ कर दिया, M09 से कूलेंट ऑफ हो गया। अब मशीन को रेफरेंस करा देते हैं, G91 G28 Z0.0 एंड ब्लॉक, ये हो गई Z में रेफरेंस। G91 इंक्रीमेंटल, G28 होम करने के लिए, और Y में करना है इसलिए Y 0.0 एंड ब्लॉक, ठीक है। ऑप्शनल लगा दो अगर लगाना हो तो, और M30 प्रोग्राम एंड रिसेट, ठीक है। तो ये था G68 कमांड से हमने कोऑर्डिनेट रोटेट करे थे। इसमें चाहते तो आप जैसे इसके कोऑर्डिनेट निकाले थे तो इसके भी निकाल सकते थे, मतलब जैसे इसके कोऑर्डिनेट ये बनाए हमने, ये भी ऐसे ही बन सकता था, ये भी बन सकता था ऐसे, ये भी बन सकता था। बस इसमें हमने यूज़ करना सीखा था G68 का, ठीक है। G68 से कोऑर्डिनेट रोटेट कैसे करते हैं बस। और इसमें G42 और G41 जो होता है टूल डाया कंपनसेशन, वो यूज नहीं हो पाता, वो ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर हमें कटिंग ऐसे करनी है, यहाँ से हो जाए, मतलब काटते हो जाए, काटते हुए नीचे आए, काटते हुए ऊपर जाए, तो ऐसे नहीं यूज़ हो पाएगा। अगर आपको 41 और 42 यूज़ करना है तो आपको ऐसे काटना पड़ेगा, यहाँ से काटता हो जाएगा, यहाँ उठेगा, फिर पीछे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर काटता हो जाएगा, फिर उठेगा। इस तरफ से अगर इस टाइप से यूज़ करना चाहो तो यूज़ हो सकता है उसमें, ठीक है। और अगर ऐसे कटिंग करोगे, यहाँ से भी काटता हो जाए, यहाँ से भी काटता हो जाए, तो 41 या और G42 यूज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।
चलिए, तो आ चुके हैं मशीन सिमुलेटर पर और अपने प्रोग्राम को रनिंग में डाल के देखते हैं। ठीक है, ये इसका मेन प्रोग्राम है। बस इसमें मैंने L5 रखे हैं और जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें 50 लिखे थे। बस मैंने इसमें L5 लिखे हैं ताकि जल्दी बन सके। ठीक है, बाकी सब सेम एज इट इज़ वही है। ठीक है, और ये है इसका सब प्रोग्राम। तो मशीन को डालते हैं रनिंग में, देखते हैं किस तरह काटती है मशीन कंपोनेंट को। ये आ चुका है हमारा वर्क पीस और एंड मिल यूज़ करा हमने 20 का, जैसे प्रोग्राम में यूज़ करा था। 5 लूप यूज़ करें इसलिए 10 mm काट रहा, सेम वही कट हमने 1-1 mm के दिए हैं 2। ठीक है, तो देखते हैं। ये चारों कोने पे चैम्फर लग चुके हैं। तो 10 mm के मारे थे हमने, मतलब 5 लूप में मारे थे चैम्फर, तो 10 हो गए। ठीक है, ये 10-10 mm के चैम्फर मारे हमने बस। डेप्थ मतलब डेप्थ 10 mm है इनकी और चैम्फर है 15 mm के। ठीक है, तो देख सकते हैं आप भी चारों कोने पे लग चुके हैं। और इसमें चाहते तो पूरे हम 50 लूप डालकर 100 mm पूरा मार सकते थे, पर इसमें बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, तो धन्यवाद।